से सोमवार दिन भर सीबीआई पूछताछ कर सौदे से जुड़े तथ्यों को जानने की कोशिश करती रही। सीबीआई के बुलावे पर त्यागी सुबह ही राजधानी दिल्ली के सीबीआई दफ्तर पहुंच गए, जिसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। बताया जाता है कि इस दौरान सीबीआई ने उनसे डील और बिचौलियों को लेकर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक त्यागी से सीबीआई ने सौदे में रिश्वत के तौर पर ली गई रकम के बारे में पूछताछ की। साथ ही 2005 और 2006 में डील को लेकर बिचौलियों से मुलाकात को लेकर भी सवाल किए गए। सोमवार को हुई लंबी पूछताछ के बाद उनसे मंगलवार को भी पूछताछ जारी रहेगी। पूछताछ में ये जानकारी भी मिली है कि त्यागी 2008-2009 में रिटायरमेंट के बाद इटली की यात्रा पर गए थे और फ्लोरेंस, मिलान और वेनिस की यात्रा की थी। सीबीआई ने उनसे इस यात्रा की विस्तृत जानकारी ली और यात्रा की वजह भी पूछी। त्यागी के खातों और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछताछ की गई। सीबीआई इस मामले में आईडीएस इन्फोटेक के कानूनी सलाहकार गौतम खेतान और त्यागी ब्रदर्स से भी पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को इटली की अदालत के फैसले के बाद एसपी त्यागी से नए सिरे से पूछताछ की जरूरत महसूस हुई। इटली की अपीलीय अदालत ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि कैसे हेलीकॉप्टर निर्माता फिनमैकेनिका और अगुस्ता वेस्टलैंड ने सौदा हासिल करने के लिए बिचौलियों के जरिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत दी। एसपी त्यागी से सीबीआई पूछताछ का ये दूसरा मौका है। इससे पहले 2013 में भी उनसे इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। त्यागी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी समन भेजा है। ईडी उनसे 5 मई को पूछताछ करेगी। इसी मामले में शनिवार और रविवार को पूर्व डिप्टी एयर चीफ जेएस गुजराल से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की। वह कथित तौर पर 1 मार्च 2005 की उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर चर्चा हुई। सीबीआई की पूछताछ एक ऐसे समय में आ रही है जब सरकार ये कह चुकी है भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है और सरकार इसकी तह तक जाएगी। 4 तारीख को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सदन में एक बयान देंगे, तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ऑगुस्ता वेस्टलैंड मामले में अभी बहुत सारी परतें बाकी हैं और बहुत कुछ जानना इस देश की जनता को होगा। कैमरा पर्सन अच्युतानंदन साहू के साथ सिद्धांत सिब्बल, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय को सोमवार को नियम 255 के तहत राज्यसभा से दिन भर के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। रॉय पर यह कार्रवाई सभापति की चेतावनी